बिहार में पर्वतों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से नई मुहिम छेड़ने वाले हैं। दरअसल राजगीर में नीतीश कुमार अब अगलगी की घटना के बाद पर्वत वैभवगिरी पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ बैठक की और अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर हमला भी बोला। कहा कि केंद्र सरकार के जिम्मे पर्वत का कुछ भाग आता है, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई मदद ही नहीं मिलती है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से उदासीन है। बिहार की गरिमा, इतिहास और जो सबसे ज़रूरत है इस पर्वत की सुरक्षा, वो नहीं कर रही है। अब राज्य सरकार अपने जिम्मे ही इसका भी ध्यान रखेगी। नीतीश कुमार ने बताया कि कैसे इस पर्वत पे जो बहुमूल्य जड़ी बूटी मिलते थे, उसके वजह से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। दुनिया भर के लोग रिसर्च करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ के खनिज पदार्थ के साथ साथ यहाँ के पहाड़ों पर उगने वाले जो जड़ी बूटी हैं उससे असाध्य रोगों का इलाज होता है। जब मैं छोटा था तो अपने पिता के साथ इन पर्वतों पर आया करता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह बातें बता रहे थे। उनके पिताजी वैद्य थे, वो जो दवा होता है वो बनाते थे, और उन जड़ी बूटियों के लिए नीतीश कुमार अपने पिता के साथ इसी पर्वत पर कभी आया करते थे। जब से बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार, तब से लगातार इस पर्वत की सुरक्षा और इस पर उगने वाले औषधियों को बचाए रखने के लिए कई मुहिम चला चुके हैं। राज्य सरकार के जिम्मे जितने भी क्षेत्र पड़ता है वहाँ व्यवस्थाएं तो बेहतर है, लेकिन केंद्र सरकार के हिस्से में आने वाले पर्वत पे जो विकास के काम है वो अवरुद्ध पड़े हुए हैं। इस बात से नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ थे। पूरे दिन बैठक के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। कहा कि जो काम अब तक अधूरे हैं, जहां विकास नहीं हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, उस हिस्से में भी अब राज्य सरकार अपने दम पर तमाम जो विकास के काम हैं, जो ज़रूरत के सामान है, उसे उपलब्ध कराएगी। तेज प्रताप के पास चलेंगे, समझेंगे कि आखिर इस पर्वत की चर्चा अचानक क्यों होने लगी है। अब से कुछ दिन पहले इस पर आग लगी थी और आग तो बुझ गई, लेकिन उस आग के वजह से जो पर्वत पे काफ़ी जो बहुमूल्य जड़ी बूटी थे उनको नुकसान पहुंचा है। नीतीश कुमार पहुंचे, सर्वे किया, अधिकारियों को निर्देश, मकसद क्या है? देखिए, हम बता दें गणेश कि नीतीश कुमार जो है उनका लगाव विशेष तौर पे नालंदा से अधिक रहा है, और राजगीर में जब का उनका लगाव बहुत अधिक रहता है। वो हमेशा राजगीर का फीडबैक लेते रहते हैं। तमाम जो बिहार के तमाम ज़िले हैं वहाँ फीडबैक लेते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो राजगीर में जाते हैं। उनका गृह इलाका है, तो वो गृह इलाके से उनका लगाव है। वो बचपन से वहाँ रहे हैं, बचपन से पले बढ़े हैं, उनकी शैक्षणिक स्थिति वहाँ हुई है। तो उनके जो पिता थे गणेश, मैं सबसे बड़े थे, पिता उनके वैद्य थे, और वो वैद्य होने के नाते वो राजगीर में जो वैभवगिरी पर्वत है वहाँ जाते थे, और वहाँ जो है बहुत ही कीमती औषधि मिलती है गणेश, जिनकी औषधियों के जरिए से, जिन जड़ी बूटियों से। वैभवगिरी पर्वत को लेकर नीतीश कुमार ने जो बातें कही उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उस पर्वत पे बहुत बेशकीमती जो औषधियाँ हैं वो मिलती हैं, असाध्य से असाध्य रोग उससे खत्म हो जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार का अभी जाना और सीधे केंद्र सरकार पे आरोप लगाना, ये मसला था कि दरअसल कुछ दिन पहले वहाँ पे पर्वत पे आग लग गया था। जो आग लगी तो बहुत पर्वतों को नुकसान हुआ। तो जो है नीतीश कुमार वहाँ गए, अधिकारियों के साथ बैठक किया, और उन्होंने यह वजह जाने कि आखिर आगलगी की वजह क्या रहे और केंद्र सरकार क्यों जो है इस पर अपनी दृष्टि नहीं डाल रही है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, आगलगी की घटनाएं होती रहती, लेकिन आग लगने की वजह तो कुछ होगी। क्या वजह थी, इसको लेकर उन्होंने एरियल सर्वे किया और कैसे इस पर रोक लगाया जाए। केंद्र सरकार अगर इस पर अपनी दृष्टि नहीं डालती है तो राज्य सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या फैसला लिया जा सकता है। राज्य सरकार पर्वतों के संरक्षण को लेकर कैसे काम करेगी, क्योंकि वह पर्यटन का केंद्र है और वहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं, रिसर्च की टीम आती है, बगल में इसका मेला भी लगता है। हाँ, और बगल में जो आप नालंदा विश्वविद्यालय है, जो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो वहाँ की जो रिसर्च टीम है, औषधि की टीम जाती है, रिसर्च करके नए नए औषधि बनते हैं, और इसी औषधि के जरिए जो है यहाँ से लेकर विदेश तक दवाइयाँ बनाई जाती है। तो अगर इस पर्वत को नुकसान पहुँचता है तो सीधा असर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पूरे जो है प्रदेश और विश्व पे पड़ेगा। तो नीतीश कुमार यह बात से भली भांति परिचित है, इसलिए उन्होंने गए और एरियल सर्वे किया और तमाम तरह की जो
जानकारियां हैं उसके अधिकारियों के साथ फीडबैक लिया, बैठक कर उन्होंने जानकारी इकट्ठा की और उन्होंने यह फैसला लिया कि किसी भी पर्वत, राज्य में जो भी पर्वत है उस पर अगर कोई असीम कीमती जड़ी बूटियाँ होती है या किसी तरह का कोई जो कीमती वस्तु है, खनिज है, उसको संरक्षित कैसे किया जाए। अगर राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलती है तो राज्य सरकार इसको लेकर क्या फीडबैक लिख सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप। तो हमारे सहयोगी तेज प्रताप बता रहे थे कि अब राज्य सरकार अपने स्तर से बिहार की पहचान, बिहार सहित दुनिया भर में एक अलग पहचान देने वाले राजगीर के इन तमाम पर्वतों को खुद से संरक्षित करने का फैसला लिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहल कर दी है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।